हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं दिनेश आड़ा निष्कर्ष एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, निष्कर्ष एकेडमी पर केमिस्ट्री की सभी क्लासेज लाइक क्लास 11, क्लास 12, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जेट ICAR कंपटीशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। टाइम टू टाइम आपके सामने में सभी क्लासेज के इम्पोर्टेंट जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूं, और जो भी स्टूडेंट रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, नोट्स के साथ कंप्लीट सिलेबस को करना चाहते हैं, वो निष्कर्ष एकेडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर पढ़ना चाहे, दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूं, निष्कर्ष एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर आप उस पर नॉमिनल फीस रखी गई है, उस फीस पर आप रेगुलर क्लास ले सकते हैं। ठीक है बेटाओ। तो आज की ये जो क्लास रखी गई है बेटाओ, इस क्लास में मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर का एक टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं। इसके पहले की जो बीएससी थर्ड ईयर की वीडियो थी, उसमें हमने टॉपिक ले रखा था बेटाओ एमिनो अम्ल निर्माण की विधियां। ठीक है, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और आज निर्माण विधि की बात करते हैं, अर्लेन-मेयर एज़-लैक्टोन संश्लेषण। एमिनो अम्ल निर्माण विधियों में मैं एक नई अभिक्रिया आपको और सिखाता हूं। अर्लेन-मेयर, देखिए अर्लेन मेयर एज़-लैक्टोन संश्लेषण। देखिए, आपको एमिनो अम्ल बनाना है अर्लेन-मेयर एज़-लैक्टोन संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो आप पहले तो एज़-लैक्टोन की बात करेंगे। तो देखो, ये एक चक्रीय संरचना है एज़-लैक्टोन। तो पहले तो मैं आपको एज़-लैक्टोन बनाना सिखाता हूं। एज़-लैक्टोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हम एज़-लैक्टोन बनाने के बाद उसको NaOH के साथ गर्म करेंगे तो वो वियोजित हो जाएगा। जैसे ही वो वियोजित होगा, उसका अपचयन कर देंगे सोडियम अमलगम के साथ। अपचयन करने के बाद उसका जल अपघटन कर देंगे और फाइनली हमें एमिनो अम्ल आपका प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, मैंने क्या किया, आप भी बेटा यही पैटर्न अप्लाई किया करो। देखो, समझ में सब कुछ आ जाता है। जब आपको सिखाते हैं आपको सब समझ में आता है, पर जब एग्जाम आता है और थ्योरेटिकली किसी का आंसर आपको देना होता है, तो बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हम भूल जाते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हो सकता है कि वो बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको रटते हुए पढ़ते हैं, मतलब वो रिएक्शन को भी रटते हुए लिखते हैं, CH3 CH2 CHO, इस तरीके की कुछ हैबिट्स होती है। तो आप इस आदत से बचे। पहले तो आप सबसे पहले क्या किया करो कि जो भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को आप हिंदी में कन्वर्ट करें, उसकी लैंग्वेज समझें कि इसमें क्या क्या किया है, उसकी स्टेप्स को आप कवर करें। फिर उस स्टेप के साथ ऐसा करेंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो देखो, दिमाग में एक थीम बन चुकी है। फिर इसके बाद उसमें ऐसे कौन कौन से यौगिक आ रहे हैं जिनके आपको सूत्र नहीं आते, तो आप सबसे ज्यादा फोकस उन सूत्र पर करें। जैसे मैंने कहा बेंजोइल ग्लाइसिन, अब मैं हिंदी में तो याद कर लूंगा कि जब मैं बेंजेल्डिहाइड लूंगा और बेंजोइल ग्लाइसिन लूंगा तो मुझे एक उत्पाद मिलेगा, फिर उससे एज़-लैक्टोन बनेगा, फिर NaOH के साथ गर्म कर देंगे, फिर अपचयन कर देंगे,
फिर जल अपघटन कर देंगे। अब मैंने सब एक लाइन में याद कर लिया साहब, लेकिन हुआ क्या, मुझे जिस चीज पर सबसे ज्यादा वर्क करना था मैंने हिंदी याद करने के बाद उसको पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन आपको दिमाग में बिठाओ बेंजोइल ग्लाइसिन, तो स्टार्ट आपको यहां से करना है। तो आपको सबसे पहले तो उस पर फोकस करना है, वो रिमाइंड रहे। तो उसको 2-3 बार जब भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं उस फॉर्मूले पे थोड़ा विशेष फोकस करें, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर के साथ बेंजेल्डिहाइड, तो वो लिखने के बाद बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला वो सीख। तो वो ऐसे फॉर्मूलों पर फोकस करते हुए पहले उन्हें मजबूत करें और फिर हिंदी लैंग्वेज में याद करें और फिर उसको एक बार बिना देखे लिख लें, ठीक। और हर 2-5 दिन में एक बार उसको हल्का सा सरसरी निगाहों से इस तरीके से देख लें। तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि वो आपको 100% वो रिएक्शन ध्यान रहेगी। क्योंकि देखो बेटाओ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है। यहां समझाते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल आपको सिंपल से सिंपल तरीके में मैं सिखाता हूं, तो आप सीख भी जाते हैं और समझ में भी पूरा आ जाता है। लेकिन फिर भी जब एग्जाम देने बच्चा जाता है, क्योंकि बीएससी का जो एग्जाम है वो थ्योरेटिकल है। अभी मान लो ऑब्जेक्टिव जो कंपटीशन होते हैं तो उसमें तो हमें लिखना नहीं देता, तो वो तो फिर क्या है कि आइडिया भी चलता है कि हाँ इसका ऐसा किया, इसमें तो स्ट्रक्चर आ जाती है, दी हुई होती है, तो वो अपन को रिएक्शन प्रोसीड करवानी रहती है। लेकिन थ्योरेटिकल एग्जाम में तो आपको पूरा कंप्लीट करके लिखना होता है। तो इसलिए बीएससी वाले स्टूडेंट्स आप लिखने की भी बेटाओ क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक। तो साहब अब आ जाते हैं हम अपनी बात पर, अर्लेन मेयर एज लैक्टोन संश्लेषण पर। तो आपको बेटाओ इसमें क्या करना है, अर्लेन मेयर एज लैक्टोन में आपको सबसे पहले तो ये बेंजेल्डिहाइड लेना है, C6H5, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या है बेटाओ, ये बेंजेल्डिहाइड, 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 क्लियर। अब आपको इसको रिएक्ट करवाना है बेंजोइल ग्लाइसिन से। तो बेंजोइल ग्लाइसिन ये रहा साहब, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2, एक तरफ COOH और ये NH, मतलब NH2 है, तो एक H हटाकर मैं इस पर C डबल बॉन्ड O C6H5 ये ऐड कर देता हूं। इसका नाम है बेटाओ क्या, बेंजोइल ग्लाइसिन। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे। आप जब स्ट्रक्चर को ओपन करना सीख जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बेटाओ यहां से क्या होगा, ये लीजिए H2O रिलीज हो गया साहब, ठीक। जैसे ही आप H2O को रिलीज करेंगे यहां लिख दीजिए, ये लीजिए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी आराम से देख देख के लिख दो, इस H2O को कम कर दो और बाकी पूरा एज इट इज वैसा के वैसा लिख दो। तो ये रहा साहब C6H5, ये CH, C के साथ H है, अच्छा ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड और ये क्या आ गया बेटाओ, C, और इस तरफ है COOH और इस कार्बन से क्या है बेटाओ, ये देखिए N के साथ H और इस तरफ क्या है C डबल बॉन्ड O C6H5, ये लीजिए, ठीक। यहां क्या रिलीज हुआ बेटाओ, ये H2O, क्लियर। चलो हमें सबसे पहले तो मैं एजलेक्टोन बना रहा हूं, फिर एजलेक्टोन से क्या बनाऊंगा बेटाओ, एमिनो अम्ल। तो एजलेक्टोन तो चक्रीय संरचना है, अभी चक्रीय जैसा तो कुछ आया नहीं है। चलो कोशिश करते हैं आगे क्या होना है, ये देखिए कलर चेंज करते हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये शिफ्ट करो यहां पर, तो N और C के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। जैसे ही ये यहां शिफ्ट होगा तो ये शिफ्ट हो गया इस तरफ, ठीक। तो यहां से ये H के इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया तो ये बन गया H+,
ये क्या बन गया H+, इसका इलेक्ट्रॉन तो गया यहां पर, तो ये H+ बन गया। और जब ये ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इस ऑक्सीजन पर आ गया माइनस, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये H+ किस पे चला जाएगा बेटा, इस पर, तो ये क्या बन जाएगा OH। अब जो चेंज किया है उसको ध्यान रखो, बाकी तो जैसा के जैसा, पूरा कभी नहीं ध्यान रखते। क्या क्या करना है, सिर्फ इसको यहां ले जाना है, इसको यहां लाना है और इस H को इस O- पे जोड़ देना है। जो मैं चेंज करना चाहता हूं उसको ध्यान रखा, बाकी तो फिर मुझे देख देख के लिखना है, पूरा कंप्लीट देख के लिखो आप, तो कोई टेंशन नहीं। बच्चे भूलते ही इसलिए हैं, बार बार इसलिए भूल जाते हैं कि वो अगला तो पूरा बिना उसके लिखना चाह रहे हैं। अरे बेटा, जो चेंज किया है उस चेंज को ध्यान रखो, बाकी आप इसको एज इट इज लिख दो। ये लीजिए, देखो C6H5, ये CH डबल बॉन्ड, ये C, ये N। अच्छा, पहले इस C के साथ ये COOH को फ्री कर लो। देखो N के बाद क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, और ये C, और इस C के पास क्या आ जाएगा, एक तो इधर जुड़े। अच्छा, मैं C6H5 को नीचे लिख देता हूं, अभी कारण बताऊंगा आपको क्यों लिख रहा हूं। और एक क्या आएगा इसी के साथ OH। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है यार, एक मिनट, ये इसको यहां से जाने दो। देखो, अरे ये जुड़ा हुआ तो अभी C के साथ C6H5 है और OH आएगा, तो C के साथ OH को इधर लिख दिया और C6H5 को इधर लिख दिया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, ऐसा मैंने इसलिए किया है, पता है, क्योंकि मुझे एज इलेक्ट्रॉन बनाना है। पहले मुझे क्या बनाना है, एज इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए एज इलेक्ट्रॉन बन चुका है। यहां से क्या रिलीज कर दो बेटा, देखो अभी OH को इधर नीचे लिखता, C6H5 को साइड में लिखता, फिर वो इस पे है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जुड़े हुए दोनों अभी भी इसी पे है, तो ये OH और ये H, तो यहां से ये H2O रिलीज हो गया है बेटा, ये H2O। अब जो बना है उसको ले लीजिए, क्या बन गया देखना, थोड़ी जगह का इशू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर C6H5 छोटा लिख देंगे, ये CH डबल बॉन्ड C के नीचे क्या आ गया N के साथ क्या है डबल बॉन्ड के बाद क्या है C के साथ क्या है C6H5, ठीक। और इस तरफ OH गया, ये क्या है COO, इस कार्बन पे क्या है C, ये O, ठीक है। और एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन आ गया इन दोनों के बीच में, ठीक। तो मैं ऐसा करते हैं, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, तो इस नाम को यहां से मैं अभी इरेज कर देता हूं, ये लीजिए। तो अब इसको थोड़ा हम और साफ साफ लिख लेते हैं, ये लो, ठीक है, ये बन गया साफ। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, एज इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, एज इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, ठीक है। यही क्या है हमारा एज इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो अभी तक मुझे तो एमिनो अम्ल बनाना है, मुझे क्या बनाना है, एमिनो अम्ल, लेकिन अभी मैंने आपको पहले ये एज इलेक्ट्रॉन बनाना सिखाया है। एज इलेक्ट्रॉन कैसे बनाया, रिपीट मार देता हूं, ये बेंजल्डिहाइड है और ये आपका बेंजोइल ग्लाइसिन है। क्या नाम है इसका, बेंजोइल ग्लाइसिन, ठीक, ये बेंजोइल ग्लाइसिन है। यहां से ये H2O रिलीज होगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा। बाकी एज इट इज देख के लिख दो। फिर यहां से ये थोड़ा रीअरेंज करना है आपको, इस H के इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दो, तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा माइनस O पे, तो ये जो H निकलेगा ये इस पे जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर OH और C6H5 रह जाएगा। तो ये देखो इस कार्बन पे C6H5 और OH, यहां से फिर ये H2O निकल जाएगा, C-O, तो देखो C डबल बॉन्ड O और ये O। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी बेटा आपकी, यही आपके पास क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एज इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम क्या कहते हैं, एज इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हम क्या करेंगे वो सुन लो, NaOH के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये वापिस टूट जाएगा,
एज इलेक्ट्रॉन वापस इसमें चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने अभी क्रिया को हम दूसरे भाग में स्टार्ट करेंगे कि साहब एज इलेक्ट्रॉन को NaOH के साथ गर्म करो तो ये वियोजित होगा, फिर इसका अपचयन कर देंगे और इसके बाद इसका क्या कर देंगे बेटाओ, जल अपघटन कर देंगे। ठीक है, देखो तो C6H5 CH डबल बॉन्ड C, ये N डबल बॉन्ड C, एक C डबल बॉन्ड O, देखो लास्ट क्या था हमारा, अच्छा N डबल बॉन्ड C, C पे क्या है C6H5, ये लीजिए C6H5 और इसके बीच में क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका क्या है देख लीजिए एक बार फिर, C6H5 CH डबल बॉन्ड C, CN डबल बॉन्ड C, C6H5O C डबल बॉन्ड O, ये आपने एज इलेक्ट्रॉन बना दिया वापस। क्या है ये, एज इलेक्ट्रॉन। अब मैं इस एज इलेक्ट्रॉन से क्या करूंगा, एमिनो अम्ल बनाऊंगा बेटा। तो आप इसको NaOH के साथ गर्म कर दीजिए, क्षार मिलाकर गर्म कर दीजिए। ठीक, तो गर्म करने से क्या होगा, इसका जल अपघटन होगा। NaOH मतलब आप उसमें जल भी मिला रहे हो, जलीय विलयन ले रहे हो, तो इसका जल अपघटन आपको कैसे करना है, ये कलर चेंज के, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। ये OH और ये H, HOH हो गया, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहा बेटा, बताओ। ये बन गया साहब C6H5 CH डबल बॉन्ड C, और ये बन गया COOH, और इससे ये N डबल बॉन्ड और ये C, और इस पर क्या C6H5 और ये OH, तो ये विदलित हो जाएगा, ये टूट जाएगा। अब आप इसका अपचयन कर दो, अपचयन सोडियम अमलगम। अमलगम क्या होता है बेटा, अमलगम का मतलब होता है मरकरी के साथ जो भी मिश्र धातु बनती है, मरकरी के साथ जो भी मिश्र धातु बनती है उसे अमलगम कहा जाता है। तो यहां पर ये 2H ले लेंगे, ये लीजिए। अपचयन में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड C, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो, पाई बॉन्ड हटा दो, तो ये बन गया क्या आपका C6H5 CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH और ये नीचे N डबल बॉन्ड COH और ये C6H5, और इस CH के साथ क्या है, ओपन करके लिख दो भले से, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा इसका जल अपघटन कर देना है। क्या करना है, जल अपघटन। ये लीजिए, जल अपघटन मतलब H2O से रिएक्ट करवा दीजिए। ये लो, देखना बेटा, ये लो, H2 और ये O। ठीक है, यहां से ब्रेक हो गया H2O, तो इस N के साथ तो आ जाएगा H2 और इस C के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो जो प्रोडक्ट बना है, जैसे ही आप उसको लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपका एमिनो अम्ल है, क्योंकि एमिनो अम्ल की पहचान होती है कि आपके COOH और NH2 दोनों समूह क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो लिखना बेटा, यहां से देखना ये ध्यान से, C6H5 और ये CH2, ये CH और इसके नीचे क्या है बेटा, CH के नीचे NH2। ये लीजिए, N के साथ कितने H आ गए, 2। अच्छा, CH के साथ इधर क्या है, COOH। देखो COOH, ठीक। तो ये आपका, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। साथ के साथ क्या बना, C6H5,
ये C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इधर क्या है OH। तो ये तो बना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटाओ तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें COOH और NH2। इसका मतलब ये क्या है आपका एक एमिनो अम्ल है और इसका नाम है बेटाओ फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखो अर्लेन मेयर एज़लेक्टोन संश्लेषण, मैंने पहले तो आपको एज़लेक्टोन बनाना सिखाया। ये क्या है आपका एज़लेक्टोन। तो एज़लेक्टोन को फिर आपने क्या कर दिया, ये गर्म कर दिया, वापस ये टूट गया, टूटते ही इसका अपचयन करवा दीजिए। अपचयन देखो ऐसे ध्यान रखो, अपचयन, अपचयन में क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों पे एक एक H देना है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा ये CH2 और ये CH बन जाएगा, ये देखो CH2CH। जैसे ये बने इसका जल अपघटन, थोड़ा सा कैसे ध्यान रखो कि जल अपघटन। अब H2 लिखने का तरीका, H2 को कहां लिखें, तो यार अंदाजा लग गया ना कि मुझे तो NH2 बनाना है, तो डेफिनेटली करना क्या है, N के साइड में H2 लिखो और C के साइड में O लिखो, ताकि आपको ये COOH बन जाएगा और ये आपका NH2 बन जाएगा। क्लियर बेटाओ। तो आई होप आपको अर्लेन मेयर एज़लेक्टोन संश्लेषण समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट आ जाता है कभी भी तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज हो किसी भी तरीके की वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक और रिएक्शन करवा देता हूं, बुकरर हाइडेन टोइन संश्लेषण। कौन सी बेटाओ, बुकरर, ये लीजिए आज की दूसरी रिएक्शन, बुकरर हाइडेन टोइन संश्लेषण। बुकरर हाइडेन टोइन संश्लेषण। ठीक है, बुकरर हाइडेन टोइन संश्लेषण, नाम ही अजीब सा है ना, पर रिएक्शन बिल्कुल अपन इसको सिंपल कर देंगे। आपको क्या करना है बेटाओ, आपको एल्डिहाइड ले लो, कोई सा भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लें आप, और हाइडेन टोइन से आप इसको क्या कर दें, रिएक्ट करवा लें। बाकी फिर पूरी प्रोसेस आपके जो अभी हमने किया था वही है। इस अभिक्रिया में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, सिंपल सी कहानी इतनी सी है कि आपको हाइडेन टोइन की संरचना आ जाए। हाइडेन टोइन की संरचना जैसे ही हम सीखेंगे वैसे ही आप ये मान के चलो कि ये अभिक्रिया आपको आ गई, क्योंकि उसके बाद की स्टेप तो अभी जो हमने करी थी सेम वैसे ही दिमाग में सेट कर लेंगे। क्या, जब अपचयन करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, जल अपघटन करेंगे, पता है हमें N की तरफ H2 रखना है और C वाले की तरफ OH रखना है। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं ना। चलो देखो, तो ये तो जैसे मैंने बेटाओ कोई एल्डिहाइड ले लिया, RC डबल बॉन्ड OH, ये कोई एल्डिहाइड है एलिफेटिक। अब आप हाइडेन टोइन की स्ट्रक्चर देखो, CH2 और इस पे कर दो NH, ये C डबल बॉन्ड O, इस पे भी कर दो C डबल बॉन्ड O, और ये आपके यहां ले लो आप NH। क्लियर। चलो, अब ऐसा देखने पर बिल्कुल बच्चा जैसे ही ये डिजाइन देखता है सामने से क्या रिलीज कर देगा बेटाओ, H2O रिलीज कर देगा। जैसे ही वो H2O रिलीज करेगा तो इस H2O को निकाल करके आप एज इट इज लिख दीजिए वापस। तो देखो ये माइनस ऑफ H2O, तो H2O रिलीज होते ही क्या बन गया बेटाओ, RCH डबल बॉन्ड और इससे जुड़ गया ये कार्बन, और ये क्या है बेटाओ, C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ क्या है NH, ये लीजिए
NH, ठीक। और इसके इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है बेटा, NH। क्लियर, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया हमने। अच्छा, अब हमें देखने को मिला कि यार कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका अपचयन करवा दीजिए। ये सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में ये आपने देखो, हमें जितनी ताकत लगानी थी हमने फर्स्ट रिएक्शन में लगा ली थी अर्लेन मेयर में, क्योंकि अब तो वही रिपीट हो रहा है एक तरीके से, मतलब स्टेप रिपीट हो रही है। अभिक्रिया तो अलग है पर स्टेप रिपीट हो रही है। तो जैसे ही ये अपचयन करोगे यहां CH2 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका ये क्या बन गया बेटाओ, CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, इधर आ गया क्या, NH। अच्छा, इस पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये NH। क्लियर। अच्छा, क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब इसका जल अपघटन किया जाए। और तो क्या करें, जिसमें हमें मिलने वाला है क्या, एमिनो अम्ल। देखो साहब, देखो अब मैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरह पढ़ाऊं, देखो है ना। अब जैसे जल अपघटन करना है तो कैसे करें, कुछ नहीं भैया, जैसे इसको यहां से ब्रेक करूं, अब मुझे पता है C डबल बॉन्ड O आ गया, तो मुझे OH और लाना है, क्या लेके आना है, OH। तो ये अपने आप ही C डबल OH हो जाएगा। तो फिर अपने आप देखिए, ये यहां से ब्रेक करो, और ब्रेक करके आप क्या लिखो बेटाओ, देखो ये आप इस तरफ तो क्या लिखोगे OH, और इस तरफ क्या लिख दोगे H। तो इस C के साथ तो क्या चला गया OH, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O OH, और ये क्या बन गया NH2। क्लियर। ऐसे ही आप इस बॉन्ड को यहां से, क्योंकि अब ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसको ब्रेक करो यहां से, ये ब्रेक हो गया यहां से। तो N की तरफ क्या रखना है H, और इसकी तरफ क्या रखना है OH। बस हो गया काम, जो भी बनना था वो बन चुका है, और आपको एमिनो अम्ल मिलने वाला है। देखना इसको, देख देख के, ये लीजिए ध्यान से, R CH2 CH, और इस CH के साथ क्या है बेटा, NHH, मतलब NH2। इस CH के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये OH, मतलब ये C डबल OH। देखो एमिनो अम्ल है या नहीं, जो बचा है उसको देख लो। और तो क्या बचा है, ये C डबल OH और ये NH2, ये बच गया क्या, C डबल बॉन्ड O, और इस पर क्या ऐड हो जाएगा OH। ये लो, ये बाई प्रोडक्ट है आपका, C डबल बॉन्ड और इसके साथ ये OH, और इस तरफ क्या है NH2। ठीक, तो ये जो बना बेटा आपका, ये क्या है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल की पहचान क्या है, C डबल OH और NH2। अच्छा, ये जो है ये अनस्टेबल है, और ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, ये H दे दो इसको तो NH3, ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, H दे दो इसको, तो ये बन गया क्या NH3 प्लस O, ये तो ये क्या बन गया CO2। एमिनो C डबल OH था तो H गया इसके पास, तो ये NH3 में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या बन गया CO2। तो ये तो टूट करके NH3 और CO2 बना लेता है, और फाइनल जो हमारा उत्पाद था बेटा वो क्या है, एमिनो अम्ल। क्लियर। क्या किया हमने, बुकरर हाइडेन टोइन, जो हाइडेन टोइन की स्ट्रक्चर को याद रखेगा उसको इस अभिक्रिया में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाइडेन टोइन संश्लेषण, तो हाइडेन टोइन संश्लेषण में आपको हाइडेन टोइन की स्ट्रक्चर याद रखनी है, और स्ट्रक्चर याद रखने से आपको क्या फायदा होने वाला है कि सीधा सीधा H2 निकल जाएगा, बाकी तो फिर जो पिछली अभिक्रिया में चल रहा था वैसा ही सब कुछ इसमें है। क्या
अपचयन कराएंगे और जल अपघटन कराएंगे तो आपको अपना उत्पाद मिल जाएगा। ठीक, और बोलिए, और किसी को कोई समस्या इनमें? हाँ, नहीं है। चलो अब मैं आपको एक और रिएक्शन करवा देता हूं, ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण करवा देते हैं। किसका संश्लेषण बिटाओ? ट्रिप्टोफैन का। बिल्कुल सेम ये का यही है, सिर्फ अभिकारक का अंतर आएगा। किसका? अभिकारक का अंतर आना है। बाकी जो स्टेप्स हैं बिटाओ वो सारी सेम के सेम है। ठीक है, देखो कैसे ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण करते हैं। ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण। ठीक है, देखो ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण, इसमें आपको हाइडेंटोइन तो लेना ही है। हाइडेंटोइन की अभिक्रिया आपको इंडोल 3 एल्डिहाइड से करवाना है, बस इंडोल, बाकी तो फिर सेम है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये बस इस अभिक्रिया में आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखें, इंडोल। अच्छा, इसको 3 एल्डिहाइड इसलिए बोल रहे हैं, विषम परमाणु को 1 नंबर पे देंगे, विषम परमाणु को 1 नंबर पे, तो ये हो गया 2, ये, और ये हो गया 3 नंबर पे। तो 3 पर क्या है? एल्डिहाइड, तो इंडोल 3 एल्डिहाइड। अब बाकी बिल्कुल बेटाओ सेम चलेगा पिछले की तरह, पर समझो आप इसको। हाइडेंटोइन ले लीजिए, हाइडेंटोइन मतलब ये लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O, ये N के साथ क्या H, ये वापिस क्या C डबल बॉन्ड O, और ये वापिस क्या NH। ठीक, ये क्या है बेटाओ? हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन, बाकी फिर सेम प्रोसीजर है। अब तो फिर भी आपको बता देते हैं, ये देखो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? गिफ्ट है, मतलब ये आपके लिए लास्ट में ये आपको गिफ्ट है। बाकी सब कुछ अब आपको धीरे धीरे समझ में आ ही गया होगा। देखो H2 रिलीज होगा तो बनना क्या है वो देख लो, ये लीजिए, ये N के साथ H, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये CH के साथ कौन जुड़ गया बेटाओ? इस CH के साथ कौन जुड़ गया? ये वाला कार्बन, ये लीजिए। ठीक, अब इस कार्बन से आप क्या जोड़ देंगे? N H C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ क्या है? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? NH। ठीक है, देखो इसको और इधर ले लेते हैं थोड़ा, ये लो। ठीक है, चलो अब वही प्रोसीजर पहले की तरह, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में क्या कर देंगे बेटा? अपचयन कर देंगे। अपचयन करने से क्या होगा? दोनों कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक एक H जुड़ जाएगा। ये लीजिए, देखो क्या हो गया? CH2 और ये CH, एक H इसको एक H इसको, और नीचे क्या है? NH2 NH, और ये क्या है? NH के साथ C डबल बॉन्ड O, और इस पे भी क्या है? C डबल बॉन्ड O, और ये NH। क्लियर? अब क्या करने वाले हैं बेटाओ? बोलो, अब क्या करने वाले हैं हम? जल अपघटन करने वाले हैं। ये लीजिए, इसका क्या कर देंगे? जल अपघटन। ये लो,
तो जल अपघटन अभी किया था आपने, सेम इसी की तरह HOH, HOH। तो आपका एक एरोमेटिक क्या बन चुका है, एमिनो अम्ल। देखिए कैसे, ये एरोमेटिक वाले हैं, ये लीजिए, ठीक, ये CH2 है, ये CH है। अच्छा ये NHH क्या हो गया बेटा, ये NH2, और इधर ये क्या हो गया CH के साथ COOH, COOH। अब जो बाकी बचा है उसको लिख दो, तो बाकी क्या बचा है, COOH और इधर NHH, तो ये लीजिए COO, ये OH प्लस ये NH2, क्या होगा, ये टूट जाएगा किसमें, CO2 प्लस NH3। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, देखो ये हमें सिर्फ ये देखना था कि साहब ये जो बना है इसके अंदर COOH और NH2 समूह उपस्थित है या नहीं है। इसे ही हम बोलते हैं बेटाओ ट्रिप्टोफैन। मैं व्हाइट से लिख देता हूं इसको। इसी का नाम क्या है बेटाओ हमारे, इसी का नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है, ट्रिप्टोफैन। ये लो ट्रिप्टोफैन, ये एक एमिनो अम्ल है बेटाओ। क्या है ये, एक एमिनो अम्ल है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। ठीक, तो देखो आज की इस क्लास में आप एमिनो अम्ल निर्माण की, आज की क्लास में आपने 3 अभिक्रियाएं देख ली। आप पहली अभिक्रिया जिसने अच्छे से समझ ली है, अर्लेनमेयर एज़लेक्टोन वाली, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी, क्योंकि उसके कुछ जो स्टेप्स हैं वो सेकंड अभिक्रिया जो हमने ली है बुकरर हाइडेन टोइन संश्लेषण उसमें चली, और बुकरर हाइडेन टोइन संश्लेषण जिसको आ गई तो फिर ये तो गिफ्ट है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसा के वैसा ही है, सिर्फ हम क्या चेंज करते हैं, इंडोल 3 एल्डिहाइड। क्लियर। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो बता दिया करो बेटाओ। ठीक है, ओके। और जो फिर दोबारा याद दिला देता हूं आपको कि यदि कोई बच्चा रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो निष्कर्ष एकेडमी ऐप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक बेटाओ, आज के लिए धन्यवाद।